उमर आलम की मस्तियों से आई ऑडियंस के चेहरों पर मुस्कुराहट। साहिम को भूल गए जब आमिना ने कहा था सस्ते शाहरुख खान। निगाह जी, अल्लाह हाफिज। क्यों मायरा को घर से निकाल देना चाहिए? मरिया ही हैं जिनकी दिमाग की बत्ती टाइम पर ऑन होती है। आमिना और साइम के दरमियान चलेगा एक चक्कर। नुमान की चापलूसी कब तक काम आएगी? निगाह जी, बोरिया बिस्तर बांध लो। लाला इमोशनल कार्ड कब तक चलेगा? सईदा, आप कोई कुकिंग शो में नहीं आई? मेरा आप बोल पड़ी। सहर, आप तो खाई में गिरने वाली हैं। हाय एवरीवन, दिस इज मी अहमद सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लेकर आया हूं तमाशा की न्यू एपिसोड का रिव्यू। इस रिव्यू में हम जानेंगे कि घर में किसने लगाया तमाशा, किसकी खुली जुबान और किसको बचना चाहिए और किसको निकल जाना चाहिए, कौन रहा हीरो कौन रही विलन। इन तमाम चीजों पर हम जो है अपनी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन ये सब चीजें होंगी सेगमेंट बाय सेगमेंट। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है बोरिंग। मैं कितनी बार ये चीज को हाईलाइट कर चुका हूं कि हमें नहीं देखना है वो जो किचन के अंदर पेड़े बनते हैं। अगर उसके अंदर उमर और आदि का ह्यूमर ना हो तो आप यकीन जाने कि हम टीवी को फौरन से ऑफ कर दें। बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड लगेगा हमें ऑफ करने के अंदर, हुनूदगी छाने लगती है। लेकिन फिर भी हमें किचन का जो है वो कंटेंट ना दिखाया करें। हमें नहीं जाना है कि कौन घर से रोटियां बनाना सीख कर आया, कौन घर से जो है वो बिरयानी बनाना सीख कर आया। हमें ये नहीं सब कुछ जानना। हम लोग इसको देखते हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि जब भी टीवी को ऑन किया जाता है, अगर हमें यही सब कुछ चीजें चाहिए हो तो हम एक कुकिंग शो देख सकते हैं, हम एक कॉमेडी शो देख सकते हैं, हम या है वो कोई ड्रामा देख सकते हैं। हम ये देखते हैं ताकि हम एक पर्सनैलिटी के साथ खुद को एसोसिएट कर सकें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग हमें बार बार किसी की बिरयानी बनते दिखा रहे हैं, कभी रोटियां बनते दिखा रहे हैं, कभी उनको खाते हुए दिखा रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। अगर एपिसोड के अंदर से इस तरह के कंटेंट को निकाल दिया जाए, बल्कि अगर कंटेस्टेंट की प्लानिंग प्लॉटिंग जो है और चाहे चले उनकी स्ट्रगल के बारे में ही जो वो बातें करते हैं वही सुना दी जाए, तो वो इससे तो ज्यादा ही बेहतर है। और इसके अलावा हमारे पास कोई और सोल्यूशन हमें नजर नहीं आ रहा। हम टीम से कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वहां पर जब हम कमेंट सेक्शन के अंदर भी जाएं तो लोगों ने बहुत ज्यादा जो है इस चीज को हाईलाइट किया होता है कि एपिसोड जो है वो बहुत सारी जगहों पे जो है वो बोरिंग जाती है और इंसान जो है अपना इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाता। हमारे इस सेगमेंट का नाम है टास्क। जी, टास्क सबसे पहला टास्क ही कहेंगे उसको, जो अदनान सिद्दीकी जब आए उन्होंने कहा कि आप सबको नॉमिनेट करना है, नॉमिनेशन उस चीज की कि आप किसको सेव करना चाहते हैं। मैं हैरान हूं, पूरे घर में से किसी का भी दिमाग नहीं चला, किसी की भी कैलकुलेशन जो है वो काम नहीं आई सिवाय मरीहा की। मरीहा इज द ओनली वन जिसने ये कैलकुलेशन की थी कि सब वो ये बंदा उसको वोटिंग करके बचाएगा, और उन्होंने बचाया उमर को। मरीहा ने उमर को इसलिए बचाया क्योंकि मरीहा की जो नेचर है वो अच्छी तरीके से जानती है कि आने वाले दिनों में उनकी तमाम घर के साथ जो है वो अच्छी खासी जो है वो जंग होने वाली है। लेकिन उमर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत ज्यादा जंग के बावजूद भी वो जाकर उमर के पास जो है वो खुद को एंटरटेन कर सकती हैं, उससे बातें कर सकती हैं, उसकी सपोर्ट ले सकती हैं। तो मरीहा ने अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए उसको बचाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी वाइब्स उनको बहुत अच्छी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो हमें मरीहा बहुत सी जगहों पे उमर को जो है वो टॉन्ट करती भी दिखाई दी है, हाँ उनके साथ चिल करती भी दिखाई दी है। लेकिन मरीहा जो है वो एक प्लेयर का दिमाग रखती है और वो खूब जानती है कि अपना ग्राफ किस तरह से सेट करना है और किस तरह से इस शो के अंदर जो है वो बंधे रहना है। सो वेल डन मरीहा, हम आपकी इस कोशिश को, इस कैलकुलेशन को सराहते हैं कि आपने एंड पे जो दिखाया कि हाँ मैंने इस तरह कैलकुलेट किया था, जिस पर मायरा का बहुत बुरा रिएक्शन आया कि ये लोग पागल तो नहीं हो गए। मायरा बिल्कुल सास की तरह शुरू हो जाती है कि पागल तो नहीं हो गए, ये क्या कर रहे हैं भाई, वो गेम खेल रहे हैं। उन्होंने अच्छा किया, उनको उमर को बचाना था। उमर जो है वो पहले भी बचे थे जिसको नुमान ने फंसा दिया था। लेकिन हमें भी बहुत खुशी है जिस तरह से उमर को सेव किया गया। एक बंदा जो इतनी स्ट्रगल कर रहा है, जो एक बंदा ऑडियंस को इतना एंटरटेन कर रहा है, अपनी एनर्जी को रोज वो दिखाता है 24 आवर्स, उसका सेफ होना बनता था। तो वेल डन मरीहा, हमें बहुत खुशी हुई जब हमने देखा कि उमर जो है वो सेफ हुए और आपने अपना दिमाग लड़ाया। दूसरा टास्क जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन हम अब क्या ही कह सकते हैं, टीम ने तो उनको बहुत अच्छा टास्क दिया। लेकिन अब देखें अदनान सिद्दीकी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम है, क्योंकि जो फीडबैक मिल रहा था उसकी वजह से उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम की गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब टास्क दिया गया, उस टास्क को जो घर के कंटेस्टेंट हैं उन्होंने उसको बेहतर बनाना है। अब सबने क्या किया जी, उन्होंने जी अपने अपने साथी जो हैं वो चूज किए, लेकिन वहां पर दिमाग सिर्फ और सिर्फ मरीहा का ही चला। मरीहा ने ये देखा कि कार्ड के अंदर कहीं भी नहीं लिखा था, जो लिख कर आया था
कि आप जो है इसको पकड़ नहीं सकते, इसके सामने एक दीवार बन के नहीं खड़े हो सकते। मरिया ने कहा अगर ऐसा लिखा होता या हमें पॉइंट आउट करवाया होता तो ये रूल्स के खिलाफ होता, मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जा रही हूं। मरिया ने उसके अंदर बहुत 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 अच्छा खेला, सिर्फ मरिया ने ही अच्छा खेला। अगर वो ये ना पकड़ती तो वो लाला को ना बचा पाती, और उन्होंने लाला को सिर्फ इसलिए ही बचाया है क्योंकि उनको पता है कि लाला एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, वो वैसे भी नहीं जाने वाले हैं। मरिया कहीं ना कहीं घर के अंदर जो है वो अपने साथी अपनी टीम एक तैयार करी, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले वक्त के अंदर उसको बहुत जरूरत पड़ेगी कि वो एक टीम की लीडर बन के रहे और बाकी सब जो है उसके चमचे और चेलों की तरह काम करें। हुमैरा बोल ही पड़ी। हुमैरा ने कहा सहर तुमने जो है पांव बाहर निकाला है, अंदर रखो रूल्स के अंदर, और फिर खुद बाहर रखनी है। वहां पे सहर ने पॉइंट आउट किया। इन दोनों की जो टास्क के अंदर इंटरेस्ट था वो अच्छा लगा देखकर, लेकिन सिर्फ इन चीजों को नहीं देखना, वो सब कुछ कहां गया जो हम देखना चाहते हैं कि 4 लोग 3 लोग 5 लोग 2 लोग मिलकर ही कोई इस तरह का मुआयदा करें कि हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे, टीम बन के चलें, साथ बनाएं एक दूसरे का, किसी एक को टारगेट करें जो डिजर्व नहीं करता या जो आपको लगता है स्ट्रॉन्ग है, उसको आप गेम से निकालना चाहते हैं। क्योंकि आप एक गेम का हिस्सा है, आपको गेम खेलनी है, आपको एक प्लेयर की तरह खेलना है। जब आप क्रिकेट का भी मैच देखते हैं तो वहां पर भी दिमाग का इस्तेमाल होता है। हर गेम के अंदर अलग तरीके का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जिस तरह के आप तमाशा नाम के शो के अंदर गए हैं, तो यहां पर जो रिक्वायर्ड है आपको वो तो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आज के दौरान मरिया ने एक गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया, वो था साइको, जिस पर मायरा ने क्या खूब जो है पलटकर जवाब दिया कि पागल साइको, पागल साइको, पागल साइको। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे ही दिया था तो उसके बाद आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, आपको वहां पर रुकना चाहिए था, आपको साबित करना चाहिए था, आपको उसका गिराना चाहिए था। वो वक्त था वहां पर आप अपना दिमाग लड़ाती हैं और आप कहती हैं कि अगर ये नहीं लिखा हुआ कि आप उसको पकड़ नहीं सकते तो आप अपने जो पार्टनर थे उमर को आप कह सकती थी कि उमर जाके जो है इसका गिरा दो, क्योंकि ये भी नहीं लिखा हुआ कि जो अंदर खेलने वाले अफराद हैं वो जाकर दूसरे का नहीं गिरा सकते। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होता, ये तो लिखा होता तो हम मानते, अगर ये नहीं लिखा। लेकिन कहां जी, दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। जेलसी फैक्टर इतना ज्यादा है कि फौरन से जो है वो जेलस होकर हम लोगों ने बाहर निकल जाना है। ये नहीं कि हम किसी एक बंदे से सीख लें कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। अब ये राइट टाइम है कि हम भी अपना दिमाग इस्तेमाल करें। लेकिन मायरा का तो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, वो तो कहती हैं कि मुझे तो नॉमिनेशन में डालो, मैं चाहती हूं कि मुझे ऑडियंस बचाएगी या नहीं बचाएगी। ये सब कुछ तो हम सुनने के लिए देख रहे हैं। इस तरह के कंटेस्टेंट को तो मैं कहता हूं निकाल ही दो, जिसको हर वक्त नॉमिनेशन में रहना है, जिनको बहुत चाहत है कि मैं एलिमिनेट हो जाऊं। अगर यही माहौल रहेगा, माहौल तो अभी बिगड़ेगा, तमाशा तो अभी लगेगा। जब आप शो में आ रही थी तो देखिए जिस तरह एक ड्रामे का होता है, जिसमें वारिस अगर कोई ड्रामा है तो जाहिर है उस ड्रामे का कंटेंट भी उसी तरह होगा। तमाशा है तो तमाशा तो लगेगा, आप कोई सर्कस में नहीं आई हैं। टास्क के दौरान उमर ने जो है वो बिल्कुल ठीक किया। उमर ने गुदगुदी करके जो है वो नुमान का जो पूरा एक बिल्डिंग उन्होंने तैयार की थी वो गिरा दी थी, जो कि निगाह जी की थी। उमर ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा वहां पर नुमान जो है वो इतना कमजोर जो शख्सियत है अपनी सामने दिखा रहे थे। उनको बोलना चाहिए था, वहां पर स्टैंड लेते कि मैं निगाह का नहीं बनाना चाहता। आपने कुछ बोला ही नहीं, आप अपने दोस्त के लिए वहां पर लड़ रहे हैं और आपने कोई स्टैंड ही नहीं लिया वहां पर खड़े होकर कि तुमने क्यों गिराया। मैं यहां पर खड़ा होकर जी उसके लिए बिल्डिंग बना रहा हूं, उसने गिराया, आप ठीक है गिरा दिया। आप बहुत ज्यादा वीक दिख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि नुमान की कोई रीढ़ की हड्डी है। इसी तरह मुझे सख्त अल्फाज का इस्तेमाल आज करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता जा रहा है। आप किस तरह के इंसान है? आप क्यों सबको खुश करने में लगे हुए हैं? क्यों आपको चापलूसी करनी है? आपने निगाह जी का अगर आप नहीं बचाना चाहते आप उनको बताएं, बिल्कुल बताना चाहिए। ये कि आप दोस्त बन के पीठ में खंजर खोप रहे हैं और हमें पता भी नहीं लगने दे रहे, लेकिन हमें सब नजर आ रहा है क्योंकि हम जो है अपनी तेज आंखों से देख रहे हैं। हमारे इस सेगमेंट का नाम है, जो मेरा भी बहुत फेवरेट है, इशू में हमें मिलता है मसाला तमाशा। जी हमारा पहला इशू जहां पर बन सकता था लेकिन नहीं बना। निगाह जी जाकर नुमान मुझे बचा सकता था लेकिन बचाया नहीं। भाई आप उनके मुंह पर जाकर ये बात करें ना, आप जाके बताएं कि नुमान जो आपकी शख्सियत है, जो आप पत्ते खेल रहे हैं, जो आप सियासत चला रहे हैं, जो आप छुपे रुस्तम हैं, जो आप कछुए की चाल चल रहे हैं, वो हमें अच्छे से समझ आ रही है। आप उनको बचा सकते थे लेकिन आपने नहीं बचाया क्योंकि नुमान को पता है कि वो भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है। और कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे होंगे कि इससे पहले मैं जाऊं, बेहतर है कि मेरा दोस्त ही चला जाए, क्योंकि दोस्त की जो है नाकामी तो बर्दाश्त होती है लेकिन कामयाबी नहीं। दूसरा इशू है जहां पर मायरा ने कहा कि साइम तुम जाकर मरीहा और आमना में बैठ के मेरी चुगलियां सुनकर आ रहे हो, अगर तुम मेरे भाई हो तो तुम ये कैसा कर सकते हो। साइम को वहां पर स्टैंड लेना चाहिए था। साइम को कहना चाहिए था कि भाई मैं वहां पर बैठ सकता हूं, मैं उनकी बातें सुन सकता हूं। लेकिन साइम जो है हमें दोगलापन करते हुए दिखाई दिए। साइम और ढोल की बंदे जा रहे हैं जो दोनों तरफ से बजाई जा सकती है। साइम वहां पर भी मजे ले रहे थे और यहां पर भी मजे ले रहे थे। यहां पर मायरा को जो है वो अपना दिमाग जो है वो चलाना चाहिए कि अगर ये आपका सच में भाई होता या आपके लिए फीलिंग्स या इमोशंस रखता, ये कभी भी उनमें बैठकर
आपकी बुराइयां ना सुनता। लेकिन मायरा ये कहना बिल्कुल फजूल है कि वहां पर बैठकर तुमने क्यों मेरी चुगलियां सुनी। उससे आप कहें कि तुम कैसे दोस्त हो यार, तुम दोस्त ही नहीं हो, तुम भाई नहीं हो। अगर तुम मेरे लिए इस तरह की जो है वो चीजें करोगे तो फिर मेरे से भी तवक्को नहीं रखोगे। उसको रोको मत, उसको वार्न करो कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। अगर इस तरह कर रहे हो तो इससे बढ़कर पाओगे। घर का तीसरा इशू रहा जहां पर मरीहा ने कहा साइको, और फिर मायरा ने बखूबी जवाब दिया साइको पागल, साइको पागल, साइको पागल। लेकिन जो उसका एंडिंग थी वो बहुत बुरी है। लेकिन मैंने आज देखा कि मरीहा का अपने ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल है। उसने गेम के ऊपर फोकस किया, उसने बिल्कुल भी मायरा की बातों में आकर जो है वो टास्क को खराब नहीं किया। ये एक बड़े स्ट्रॉन्ग जो है ना वो प्लेयर की निशानी होती है। मरीहा जो है वो दिमागी तौर पर बहुत शार्प है, बड़ी इंटेलिजेंट है और उनका खुद पर जो है बड़ा कंट्रोल है। चाहे वो अल्फाज भी वही इस्तेमाल करती हैं जो वो आगे से सुन सकें। तो ये बड़ी खूबी है। उन्होंने कहीं भी जाकर हमें ऐसा नहीं लगा अगर मरीहा गलतियां करती हैं या गलत अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, गलत नहीं कहेंगे, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब उनको पलट कर जवाब मिलता है तो वो जाकर जो कैमरा में है या बादशाह से जो है वो शिकायत करने लग जाए। अगर वो शिकायत करती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स के खिलाफ होता है। इस सेगमेंट का नाम है जी डबल ढोल की, जो यहां से भी बजेगी यहां से भी बजेगी। वो कौन है? वन एंड ओनली साइम। आज इस तरह माहिरा ने कहा कि तुम मरीहा और वगैरह में, मरीहा और आमिना में बैठकर तुम जो है मेरी आज चुगलियां कर रहे थे, बातें सुन रहे थे। तो साइम वहां पर उनको बता रहा था कि मैं जो हूं वो तुम्हें लाइक करता था। वहां पर तुम बिल्कुल अपना पत्ता साफ करे, उनके साथ यस करने की कोशिश करे और यहां पर आकर जो है तुम्हें मायरा से भी यस रखनी है। अगर तुम्हें दोनों में से दोनों साइडों पर कोई नहीं पसंद है तो वहां पर इजहार करो। भाई इतनी मुनाफकत क्या लेकर चलनी? इस तरह का जो किरदार है ऑडियंस को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये आपके इमेज के लिए, आपके ग्राफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और मायरा के जाके आप वहां पर जो है वो तलवे चाट रहे हैं, ऐसा नहीं था, मैंने इनको नहीं सुनी। भाई तुमने सब सुना है, तुम डबल ढोलकी वाला काम करे और हमें ये पहले दिन से नजर आ रहा है। इसके बाद हुमैरा ने जो है एक स्टेटमेंट पास की कि अभी मेरा सही रूप निकल कर नहीं आया। ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि जी हमें नॉमिनेट होना है, हमें एलिमिनेट होना है। भाई आप आए क्यों? और उसके बाद जी मेरा अभी रूप निकल कर नहीं सामने आया। आप मतलब फेक गेम खेल रहे हैं। आपके और रूप भी हैं, जो चीज़ों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं, हम यही समझे। मतलब आपको हमें घर से निकाल देना चाहिए, जो हम फैसला कर रहे हैं वो ठीक है, वो ठीक ही हुआ ना। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये आप ही के लिए बुरा है, क्योंकि ऑडियंस जब वोट करना है उन्होंने इन चीज़ों को गौर करना है और इसी के इर्द गिर्द घूमकर उन्होंने आपको वोटिंग करनी है। तो हुमैरा ये आपके लिए सबसे बुरा साबित होगा। हमारे इस सेगमेंट का नाम है बोंगियां। किसने मारी बोंगियां? कौन करता है फजूल किस्म की बातें? सहर ने एक बड़ी ही फजूल स्टेटमेंट पास की। सहर कहती हैं जी अगर मैं आता है इस तरह का कोई मसला कि जिसके अंदर आप लोगों को मुझे बचाना पड़े तो मत बचाना, मैं ऑडियंस के थ्रू बचूंगी। सच्ची? ठहरे मैं पानी पी लूं, मुझे बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। गर्म पानी पीना पड़ता है आपकी बातें सुन के। सीरियसली आप जो है ना खाई में गिरने वाली हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है क्योंकि आप एंटरटेनिंग नहीं हैं। आप कहीं भी जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉइंट नहीं रखती हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हैं। आप किसी के लिए भी नहीं लेती हैं, ना अपने लिए ना किसी के लिए। आप हमें कहीं भी नज़र भी नहीं आती हैं सिवाय इसके कि आप किसी को जो है वहाँ पर एक्सरसाइज करवा रही हो। सहर आप एक ऐसे घर में गई हैं जिसका नाम है तमाशा, जिसका टाइटल है तमाशा। अगर तमाशा नहीं लगेगा तो आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा और उसके लिए आप बस तैयार ही रहिए। दूसरी बड़ी बोंगी मारी डबल ढोल की साइम ने। साइम कहते हैं जी मैं यहां पर जीतने नहीं आया। पहले मैं साइम जैसा मुंह बना लूं, मैं यहां पर जीतने नहीं आया, मैं यहां पर पॉजिटिविटी फैलाने आया हूं। पॉजिटिविटी? सीरियसली? कौन सी पॉजिटिविटी? उसके लिए आपका क्या सोशल मीडिया कम था? वहां पर बैठकर आप पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते थे? यहाँ पर आकर किसी का हक खाया आपने। आपकी जगह कोई और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आ सकता है जिसको इसकी ज़रूरत थी, जो शोबिस में जो है अपनी फ़ैन फॉलोइंग के साथ काम हासिल कर सकता था। जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं ना तो वो यहाँ चुभती हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जब मायरा ने बात की कि मुझे एलिमिनेट कर दे, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती, वो घर आपका भी तो है जब तक आप वहाँ पर हैं। ऐसा वैसा क्या, आप उसको खूबसूरत बनाइए ना, आप माहौल क्रिएट कीजिए, आपकी भी तो वाइब्स होंगी। इस सेगमेंट का नाम है जी ड्रामेबाज। हमारा सबसे बड़ा ड्रामेबाज, हमारे सबसे बड़े लाला जी इमोशनल कार्ड खेल के खुद को बचा भी लिया। वो तो मरिया उनकी टीम में थी। अगर एक इस तरह का स्ट्रॉन्ग बंदा आपकी टीम में हो तो फिर जीतना तो बनता ही है, जिसका दिमाग भी चलता है और जो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है। और फिर लाला ने उनसे कॉल का
कार्ड भी ले लिया, कॉल भी कर ली। उन्होंने करेंगे कॉल लाला, उनको जाना है घर में क्या हो रहा है। लाला को वो नहीं जाना, आप देखिए लाला ये जाना चाहते हैं, हाँ जी मैं ठीक कर रहा हूँ, अच्छा जा रहा हूँ, जीत पाऊंगा। लाला को सिर्फ ये जाना है, वो भी लोगों को पागल बना रहे हैं। लाला बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, बहुत बड़े, लेकिन लाला जो है लाला से बड़ी एंटरटेनमेंट शो के अंदर नहीं है। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी बस। किसकी हुई बस? एक बस हुई मायरा की। टास्क के दौरान उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि किसी का दिमाग इतना चल रहा है, वो ये कहते हुए निकल गई, मैं ऐसे घर पे नहीं रह सकती, मेरा यहाँ गुजारा नहीं होगा। मायरा जिस तरह बोलती है ना, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है, मुझे बड़ा पसंद आता है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक बड़ी कपत्ती किस्म की जो सांस है ना, वो छुपी हुई है। मैं ऐसे नहीं खेल सकती, साइको पागल करती करती वो बाहर निकल गई। वहां पर हमें देखी मायरा की बस होते हुए। उसके बाद निगाह जी तो बुझ चुके हैं, वो कहते हैं ना दिया बुझ गया है, उनको पता लग गया है कि वो जिनके मध्य मुकाबिल खड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि साइदा और निगाह जी के दरमियान जो है कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के जहां पर मैंने सईदा इम्तियाज को जो है उनको सपोर्ट करते हुए देखा है। उनका कहना है जी सईदा पहले दिन से गेम में अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही हैं, हमें तो नहीं लगता वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिरयानी ही बना रही हैं। तो उनके पीछे एक टीम बैठी हुई है जो इस टाइम सोशल मीडिया पर उनको जो है वो सपोर्ट करी, जो कि अच्छी बात भी है। आप एक गेम में आए हैं तो उससे पहले भी आप अपने बारे में सोच कर आए हैं, ये एक खिलाड़ी की निशानी होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन निगाह जी के अब जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बल्कि चांसेस क्या, निगाह जी गुड बाय। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी पावरफुल। कौन है जी पावरफुल? आपकी और मेरी फेवरेट प्लेयर जो सही में खिलाड़ी है, मरीहा का दिमाग भी पावरफुल है और मरीहा जो है वो फिजिकली भी पावरफुल है। मरीहा एंटरटेनमेंट उस लेवल पर नहीं ला सकती जिस लेवल पर हमें आदि उमर और लाला लाकर दिखाते हैं। लेकिन मरीहा की जो शख्सियत है वो दिखती है, समझ आती है, उनका पर्सनैलिटी का एक ग्राफ जो है हमें दिख रहा है कि उस बंदी के अंदर इमोशंस भी हैं, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरह से लाला को अपना कार्ड दिया है और फिर लाला के लिए जिस तरह से वो खेली हैं और फिर ख़ुद को भी उन्होंने वहाँ पर गेम के थ्रू जो है वो साबित किया, जिसकी तारीफ़ लाला ने भी की। तो मरीहा जो है वो घर की बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। इस सेगमेंट का नाम है हीरो ऑफ द एपिसोड या हीरोइन ऑफ द एपिसोड। हम किसी को फेवरेटिज्म नहीं दे रहे, ना ही हमें कोई पैसे देकर गया है और ना ही हमें किसी से लेने हैं। हम तो वो बात करेंगे जो सच है, खड़ी है। 2 दिनों से मरीहा जो है वो हीरोइन ऑफ द एपिसोड रही हैं और इसमें भी मरीहा ही है, क्योंकि मरीहा ने आज भी जिस तरह से लाला को जितवाया, मुझे लग रहा था मरीहा जो है वो ज़बान की सख्त और तेज़ हैं, लेकिन उन्होंने बाद में जिस तरह अपने लाला को अपना कार्ड भी दिया वो काबिल तारीफ़ था। किसी के लिए सेक्रीफाइस करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने लाला को जो है, लाला जो बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, उनको अपना कार्ड भी दिया, उनके लिए खेला भी और ख़ुद को भी साबित किया। और वहाँ पर जिस तरह उन्होंने पहले तो मरीहा ने ही गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर मायरा के जिस तरह रिएक्ट पर उन्होंने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया और अपनी गेम की तरह तवज्जो दी, तो ये एक बड़े ही जो है अच्छे और मजबूत खिलाड़ी की निशानी होती है। तो मरीहा हमारी इस एपिसोड की रही हैं हीरोइन। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी विलन ऑफ द एपिसोड। विलन ऑफ द एपिसोड में 2 नाम आए हैं, एक नाम है साइम का और दूसरा है नुमान का। साइम का नाम मैं इसलिए लूंगा, वो जिस तरह से डबल ढोलकी वाला किरदार अदा कर रहे हैं, वो मायरा के पास भी जा रहे हैं, मरीहा के पास भी जा रहे हैं, आमिना के पास भी जा रहे हैं, और उसके बाद उनकी जो पर्सनैलिटी है वो निकलकर बहुत ही बुरे तरीके से हमारे सामने आ रही है। मेरी नज़र में वो एक विलन का किरदार है जो हर जगह पर मज़े ले रहा है और एंड पर वो चुपके से निकलना चाहता है सबको खंजर मार कर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरे जो विलन रहे वो थे नुमान का कहीं भी स्टैंड नहीं है भाई। अगर आपको निगाह को वहां घर से एलिमिनेट करना ही है, अगर आपको उनसे कोई मसला ही है, जो आप उधर उधर बैठ के चुगलियां करते फिर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप निगाह के मुंह पर जाकर कहें। और फिर आप निगाह के ही सपोर्टिंग में खड़े होकर वहां पर बिल्डिंग बना रहे थे, क्यों बना रहे थे अगर आपको उनको निकालना ही है? तो मेरी नज़र में जो ये 2 बंदे हैं ये रहे हैं घर के विलन। सेगमेंट का नाम है जी चक्कर। ये वो चक्कर है जो साइम पहले दिन से घर में चला रहे हैं, जिसकी साइम जो है प्लानिंग करके आए थे कि मैं घर में जाऊंगा और इस तरह को जो है वो रोमांस का ग्राफ खींचूंगा, जो कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन वो रहेंगे इसमें नाकाम। हाँ, हो सकता है अगर आमना की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग दूसरी ना चले तो वो भी जो है वो उनके साथ इस काम में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वो स्क्रीन पर रहने का उनको एक टाइम मिल जाए। लेकिन साइम अभी जिस तरह बैठ कर आप वहां पर उसको बता रहे थे कि मैंने अपनी लाइकिंग का इजहार किया, इजहार करना तो गलत नहीं है। आप क्या भूल गए हैं किस तरह बेइज्जत किया था आमिना ने आपको अदनान सिद्दीकी जो घर के बादशाह हैं उनके सामने, बल्कि ऑडियंस के सामने किस तरह से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पास की थी कि आप सस्ते शाहरुख खान की तरह उनकी आंखों में आंखें डाल के जो है वो रोमांस करते हैं। साहिम को भूल गए जब आमिना ने कहा था सस्ते शाहरुख खान,
हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी बैलेंस ऑफ द एपिसोड। बैलेंस ऑफ द एपिसोड के अंदर हम करते हैं एपिसोड की रेटिंग और हम देंगे आज के एपिसोड को 7 आउट ऑफ 10। 3 नंबर इसलिए कट गए क्योंकि जो उनको टास्क दिया गया था जिसके अंदर उनको बिल्डिंग गिरानी थी उसके अंदर कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग और दिमाग का इस्तेमाल मरिया के अलावा किसी ने नहीं किया। हमें नहीं देखना है वो बिरयानी खुश शक्ल बिरयानी हो सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। वो सेगमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं। अगर उसकी जगह हमें कंटेस्टेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो घर और टास्क को जीतने में अगर दिखाई जाए तो वो हमें ज्यादा छू कर जाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का रिव्यू सेशन होता है खत्म। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर। अगर आप भी हमारे सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इसका सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं थ्रू कॉल। वो हम फेसबुक या इंस्टा या फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जो है हम आपको अपने इस सेगमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे फेसबुक और इंस्टा के आईडी पर जाकर जो है वहां पर हमसे राब्ता करना होगा। इसके अलावा आप जो है वो जीमेल के थ्रू भी हमसे राब्ता कर सकते हैं जिसका हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। और इसके साथ साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। दुआ करते हैं कि नई अच्छी एपिसोड और अच्छे अच्छे रिव्यू के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस। अहमद सुफियान, अल्लाह हाफिज।